हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया ही होंगे, है ना दोस्तों। बहुत ब्रह्मांड के वीडियो हम लोगों ने देख लिया और बहुत जान भी लिया, है कि नहीं दोस्तों। चलिए आज हम लोग वीडियो में थोड़ा हट के कुछ अलग करते हैं दोस्तों। आज हम एक छोटा गेम खेलते हैं। ऐसी गेम आप लोगों ने ना आज तक खेली हो, ना देखी हो, ना सुनी हो। इस तरह का गेम आज हम लोग खेलते हैं। बहुत मजेदार गेम, ठीक है ना दोस्तों। चलिए गेम शुरू करते हैं दोस्तों। इस गेम में एक सर्कल डायग्राम है और इस सर्कल में घूमने के लिए एक गोल सा बॉल है। जैसे जैसे ये बॉल सर्कल को घूमना शुरू करेंगे, उसी हिसाब से ये बाएं तरफ का नंबर सर्कल काउंट करना शुरू करेंगे। अब आप लोगों को इस सर्कल के ABCD में से एक चुनना है। क्या आप A हो, क्या आप B हो, या C हो, या D हो। मतलब आपको ABCD में एक चुनना है और दिल में याद रखिए, ठीक है ना दोस्तों। इस गेम में सर्कल काउंट का हिसाब से एक एक करके ABCD आउट हो जाएंगे। अब देखना यह है कि आप में से कौन कौन लोग कितने काउंट में सर्कल से आउट हो जाता है। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी अपने दिल में ABCD में से एक चुन लीजिए। अब शुरू होता है हमारा गेम। लो दोस्तों, अब शुरू हो गई हमारा गेम। आप लोग ध्यान से वीडियो में सर्कल डायग्राम को देखते रहिए। दोस्तों काउंट शुरू हो चुकी है। आप लोगों को इस बाएं तरफ का काउंट को याद रखना है कि आप कितने काउंट में आउट हुआ है और पूरी गेम कितना मिनट में खत्म हुआ है वो भी याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा काउंट से 70 काउंट में C आउट हो चुका है। अब हमारा काउंट से 74 काउंट में A भी आउट हो चुका है। अब हमारा काउंट से 77 काउंट में B भी आउट हो चुका है। अब हमारा गेम से 81 काउंट में सबसे लास्ट में D भी आउट हो चुका है। दोस्तों 81 चक्कर काउंट और 37 सेकंड में गेम खलास। देख लिया ना आप लोगों ने। दोस्तों मुझे पता नहीं है आप लोगों ने ABCD में से क्या चुन लिया था, वो तो आप लोगों को ही पता होगा। आप लोग कितना कितना काउंट में खत्म हुआ है वो जरूर याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या गेम है, कुछ समझ में नहीं आ रही है कि नहीं। चलिए गेम का असली मजा और समझ तो अब आने वाला है। आखिर ये गेम है क्या दोस्तों। ये है हमारा सोलर सिस्टम, सौर मंडल, जिसे आप हम सब लोग जानते ही है। सौर मंडल में 8 ग्रह सूरज का चक्कर लगाता है, जिसमें हमारा पृथ्वी भी एक है। पृथ्वी खुद भी अपना अक्ष में 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूमती है और पृथ्वी सूरज का चक्कर प्रति सेकंड 29 किलोमीटर की स्पीड से लगाता है। पृथ्वी ये चक्कर 365 दिन में पूरा करता है, जिसे हम एक साल बोलते हैं। अब इसमें नया बात क्या है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। मुझे पता है आप लोग यही बोलेंगे, है कि नहीं दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों सौरमंडल को देखने का नजरिया ही बदलने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी खुद अपना अक्ष में 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूमता है, जिसे हम एक दिन बोलते हैं। ये एक दिन 24 घंटा का होता है और हमें बहुत लंबा भी लगता है। इसी तरह पृथ्वी प्रति सेकंड 29 किलोमीटर के रफ्तार से सूरज का चक्कर भी लगाता है और यह चक्कर पृथ्वी 365 दिन में पूरा करता है, जिसे हम एक साल बोलते हैं। ये एक साल यानी 365 दिन तो हम लोगों को बहुत ज्यादा लंबा ही लगता है कि नहीं दोस्तों। पृथ्वी का खुद के अक्ष पर घूमना और सूरज के चक्कर लगाना इतना तेज स्पीड है कि इतना तेज से हमारा धरती में गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन कोई भी चीज चल नहीं सकता। फिर भी हमें महसूस और पता नहीं चलता, क्योंकि ब्रह्मांड के हिसाब से हम इंसान बहुत छोटे हैं। अगर सौरमंडल को सौरमंडल के बाहर दूर जाकर देखते हैं तो ये स्पीड आपको नजर भी आ सकती है, जैसे वीडियो में आप अभी देख रहे हो। ठीक इसी तरह ये स्पीड वीडियो में दिखाया हुआ से भी कई गुना ज्यादा होता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है क्योंकि आप ब्रह्मांड के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं। दोस्तों जिस तरह थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक गेम खेला था, ये वही सोलर सिस्टम सौरमंडल का गेम था। जिस तरह गेम में चक्कर काउंट करते करते ABCD आउट हुआ था ना, ठीक उसी तरह पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते आप हम लोगों का काउंट होता रहता है और हम में से कई लोग कोई 71 काउंट में खत्म तो कोई 74 काउंट में खत्म और कोई 77 तो कोई 81 काउंट में खत्म हो जाता है। अब सोचिए हम इंसान क्या है और हम लोगों का औकात क्या है इस ब्रह्मांड में। मतलब बस 71 से
लेकर 81, 82 चक्कर में ही हम खत्म हो जाते हैं। मतलब इतना कम समय होता है हम लोगों के पास। अब समझ में आया बात दोस्तों? भले ही हम लोगों को ये समय बहुत लंबा लगेंगे, लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से तो वही 70-71 चक्कर ही तो है। अगर पूरी ब्रह्मांड के समय से हिसाब करेंगे तो हम लोग बस वही 35-37 सेकंड ही तो है। मतलब जिस तरह मैंने गेम को दिखाया हूँ, बस इंसान की उम्र भी 35 से 37 सेकंड ही है अगर ब्रह्मांड का हिसाब से देखा जाए तो। जब हम हमारा पृथ्वी का हिसाब से गिनते हैं तो हम लोग हमारा उम्र 70-75 साल लगता है, जो समय हमें बहुत लंबा लगता है। लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से हम इंसान ना के बराबर ही है दोस्तों। ये क्या हम लोग 36-37 सेकंड ही तो जीते हैं, है कि नहीं दोस्तों? अब हकीकत पता लग गया दोस्तों, हम इंसान का औकात क्या है इस ब्रह्मांड में। दोस्तों अगर पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का उम्र 72 साल 75 साल लगता है, जो हमें बहुत लंबा लगता है। लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से हम इंसान ना के बराबर ही है दोस्तों। ये क्या बस ब्रह्मांड के हिसाब से हम इंसान 35-37 सेकंड ही तो जीते हैं? क्या ब्रह्मांड के हिसाब से हम इंसानों का उम्र बहुत लंबा है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हम लोग सिर्फ ब्रह्मांड के हिसाब से 35-37 सेकंड ही जीते हैं। अब तो हकीकत पता लग गया ना दोस्तों, आखिर हम इंसान का औकात क्या है इस ब्रह्मांड में। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये वीडियो में ये यूनिवर्स का गेम दिखाने का मतलब ये है कि हम इंसान इतना कम जीते हैं ब्रह्मांड के हिसाब से, तो हम लोगों को जरूर मिल के खुशी के साथ बैठना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ झगड़ के। इसलिए मैं बोलता हूँ हम लोग हमेशा खुशी के साथ रहो, हमेशा एक दूसरे का मदद करो, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड के हिसाब से हम इंसान ना के बराबर ही है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? ब्रह्मांड के हिसाब से हम इंसान है कि नहीं ये तो आप लोग जान ही चुके हैं, लेकिन चैनल में सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आखिर जीना भी तो ब्रह्मांड के हिसाब से 35-37 सेकंड है, तो कंजूसी किस बात की है? तो चलिए चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना? हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं महाराजा फैक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों का दोस्त आरबी लामा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए फैक्ट के साथ अगला वीडियो में। धन्यवाद।